सबको मेरा प्रणाम। जैसे कि पिछले भाग में मैंने बोला कि मैं पापा के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद मैं और पहुंच गई थी और वैसे तो मैंने इतना सब कुछ कर लिया था कि मेरे नज़र भी मिलाने के लायक नहीं रही थी किसी के साथ, लेकिन जब पापा का चेहरा देखा तो वो एक खुशी एक अलग ही थी। पापा भी 7 साल से अकेले रहते थे, तो उनको भी मुझे मिलने के बाद उनको भी बहुत खुशी फील हुई, वो भी बहुत खुश थे। और सब मासियों ने वैसे भी पापा को पहले ही बोल दिया था कि ये थोड़ा मानसिक स्थिति से परेशान है, तो इसको ज़्यादा कुछ डांटना वाटना मत, या जो भी है ये जो बोले थोड़ा उसकी रेस्पेक्ट करना बस। तो जैसे पापा ने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, मुझे इतना मतलब सारी खुशियाँ जो वो दे सकते थे उन्होंने सब करने की कोशिश की। बस कोई काम नहीं करने देते थे, बस तू बैठ, तू कोई मत कर, बस तू मुझसे बातें कर, मैं सब काम कर लूँगा, बस उनका यही था। वैसे भी 7 साल से वो सब अकेले ही करते थे, खुद ही कपड़े धोते थे, झाड़ू पोछा सब काम वो अकेले ही करते थे। तो मेरे जाने के बाद उनको बस कि कोई भी दुख मुझे ना आए, बस वो मुझसे जितना खुश रख सके उतना वो कोशिश कर रहे थे। और इसी दौरान मारवाड़ में वसंतबाला महाराज साहिब का चौमासा भी चल रहा था, तो पूज्य गुणन सुविजय जी महाराज साहिब का भी कहना था कि आप जाओ थोड़ा साध्वी जी के साथ थोड़ा बातचीत करो, आपका मन हल्का होगा, आप काफ़ी चीज़ें फेस करके आए हो तो वापस आपको वो चीज़ देखकर खुशी होगी। तो वैसे तो किसी को मतलब सच बोलूँ तो किसी के नज़र भी नहीं मिला पा रही थी उस सिचुएशन में, कि इतना गिल्ट फील हो रहा था कि मैंने कितना बड़ा मतलब क्या कर दिया मेरी लाइफ के साथ मैंने। और धीरे धीरे महाराज साहिब के साथ पास जाने लगी, वापस वो धार्मिक के वो एक एक सूत्र वापस शुद्ध करने लगी। धीरे धीरे भाव में भी परिवर्तन आया, दिमाग भी थोड़ा बहुत शांत हो चुका था। और जैसे मैंने कहा सबसे फेवरेट मेरी स्नात्र पूजा, जब मैं पहली बार गोड़ी जी गई थी पापा के साथ, जो इतनी खुशी हुई थी ना, वो तब वहाँ पे मेरी एंट्री हुई और वहाँ पे आरती चल रही थी, और वो घंट की आवाज़ सुन के जो दिल में जो एक खुशी होती है, आखिर इतने साल बाद मैं मंदिर गई थी, हमारे मंदिर वो भी। और गोड़ी जी का तो एक अलग ही प्रभाव है और के गोड़ी जी का, और उस मंदिर में एक कदम रखना ही इतना मतलब पुण्य खुद को इतना भाग्यशाली मान रही थी कि चलो कुछ नहीं, एटलीस्ट भगवान के दर्शन करने को मिले। 7 साल में मैं कभी मंदिर नहीं गई थी, और धार्मिक से तो मैं जैसे बोला कि पूरा कनेक्शन ही कट हो चुका था, भगवान से भी मुझे कोई लेना देना ही नहीं था, वैसे ही हो चुकी थी। लेकिन जब दादा को देखा, गुड़ी पार्श्वनाथ भगवान को देखा, जो खुशी थी वो पूरा बचपन का, वो जो इतना टाइम मंदिर में स्पेंड करना, स्नात्र पूजा बढ़ाना, धार्मिक जाना, वो नाना नानी मम्मी के साथ वो जो मंदिर में टाइम स्पेंड किया। मेरी नानी बहुत धार्मिक थी, तो भंडार के सारे पैसे घर लेके आती थी, तो हम लोग सब वो बैठ के कॉइन्स अलग करते थे। मंदिर से माला लेके आती थी, तो हम सब बैठ के वो मालाएं पोके पूरा वो माला रेडी करते थे, वापस वो मंदिर में जाके मेरी नानी रखती थी। और कभी कभी संडेज तो मेरी नानी मंदिर लेके जाके पूरी मंदिर की जाल झटका झपटी जाल सब निकाल के झाड़ू पोछा करवाती थी। उस टाइम में तो सच बोलूँ तो बहुत गुस्सा भी आता था कि ये सब क्या करवा रहे हम लोगों से, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के अंदर प्रवेश और वो सब फ्लैशबैक एकदम आना, वो जो खुशी, आंसू वापस, जैसे मैंने कहा मेरे जब आंसू निकलते तो कंट्रोल ही नहीं होता, इतना मतलब नॉन स्टॉप खुशी, इतनी खुशी। और वो इतना टाइम हो गया कि मैं स्नात्र पूजा के वो हर एक धुन भूल गई थी। जब वहाँ पे सब स्नात्र पूजा पढ़ा रहे थे, वो सुन के जो वो खुशी होती है, वो इतनी खुशी कि बस मुझे भी स्नात्र पूजा पढ़ानी है, वापस मुझे स्नात्र पूजा में ज्वाइन करना है, मतलब मुझे भी रोज़ ये सब करना है करके। और धीरे धीरे वापस धर्म से जुड़ना, रोज़ जाके मंदिर में स्नात्र पूजा पढ़ाना। वैसे मेरे पापा आश्रम के धर्म को मानते हैं, तो उनका इतना ये पूजा भक्ति, उनकी सिर्फ भक्ति करते हैं वो सिमंदर स्वामी दादा, वो उन टाइप का उनका धर्म है। और लेकिन मम्मी के साइड पूरे हम लोग ये मंदिर दर्शन ये सब तो इस टाइप का था। लेकिन जब पापा को पता चला कि मुझे स्नात्र पूजा इतना अच्छा लगता है, तो रोज़ मेरे लिए, कभी पापा ने मतलब अकेले रहते थे तो कभी वो इतना सब नहीं करते थे, लेकिन मेरे लिए स्पेशली जाके रोज़ दूध लेके आते थे मंदिर के लिए और बोलते थे पक्षाल करो जाके मंदिर में, जितना चाहे करो, मैं रोज़ लेके आके दूंगा आपको। तो धीरे धीरे धर्म से जुड़ना मेरे लिए बहुत 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 खुशी की बात थी। और
रोज़ महाराज साहिब के साथ बात करना। धीरे धीरे उन्होंने बोला कि क्यों ना आप पाया झेलो, तो फिर महाराज साहिब की प्रेरणा से मैंने पाया भी झेला, तो मैं धार्मिक से थोड़ा अच्छा जुड़ गई थी। और उनके आशीर्वाद से, साहिब जी के आशीर्वाद से अच्छा खासा पिकअप करके एटलीस्ट 1 महीने में मैंने 2 प्रतिक्रमण कंप्लीट कर लिया था पूरा शुद्ध। तो वो खुशी एक अलग ही थी, क्योंकि एक 5 प्रतिक्रमण में मैं इतना निपुण, एक भी मिस्टेक के बिना मैं पूरा 5 प्रतिक्रमण बोल सकती थी। आज मुझे सिर्फ 2 प्रतिक्रमण में भी इतनी खुशी हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि मैं पता नहीं, वो जो 7 साल मैंने वहाँ पे गुजारे, ऐसे लग रहा था कि कोमा में से वापस उठ गई मैं तो। और ये सब वापस मिलना मेरे लिए अत्यंत खुशी की बात थी। और धीरे धीरे धार्मिक से जुड़ना, महाराज साहिब से रोज़ मिलना, व्याख्यान जाना, ऐसे लाइफ नॉर्मल लीड हो रही थी आहोर में। लेकिन वही वैसे भी होता है ना, कुछ लोग नेगेटिव भी बोलते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं। फिर भी बस पापा खुश थे, मैं खुश थी, हम दोनों साथ खुश थे। बस धीरे धीरे ऐसे ही एक दिन पापा को चेस्ट पेन हुआ, तो पापा ने बोला कि मुझे हल्का सा चेस्ट पेन हो रहा है, तो मैं तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके गई। लेकिन चेक करवाया तो पता चला कि उनकी बीपी थोड़ी हाई हो चुकी है। तो मैं पापा को वापस घर लेके आई, उनको बीपी की टैबलेट दी तो नॉर्मल थे, लेकिन नेक्स्ट दिन वापस उनकी चेस्ट पेन शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि उनको आहोर में इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो उनको जालोर लेके जाना पड़ा। तो मैंने तुरंत ही महाराज साहिब के पास गई, पापा को मंगलिक सुनाया और वहाँ से गाड़ी पकड़ के हम लोग जालोर गए। और जालोर में भी जाके चेक किया तो उन्होंने एडवाइस किया कि आप एडमिट हो जाओ पापा को। लेकिन पापा तो जिद पे अड़ गए कि नहीं, मुझे आहोर ही जाना है, मेरा नहीं रुकना है वहाँ पे आहोर जालोर में। क्योंकि पापा को भी, मम्मा और पापा हम लोग सब जालोर में अंत समय, मतलब लास्ट वो टाइम था कि हम लोग जालोर में रुके थे। तो बस पापा को वो अलग से घुटन से फील होने लग गई, तो पापा ने बोला बस आप आहोर चलो। तो फिर जितनी भी एडमिट करने के बाद जो दवाइयाँ छड़ने वाली थी वो सब लेकर मैं पापा को लेकर आहोर आ गई। और कंपाउंडर को बुला के पापा की ड्रिप्स वगैरह सब चढ़ रही थी। इसी दौरान धार्मिक रोज़ महाराज साहिब के पास जाना, व्याख्यान में जाना, प्रतिक्रमण करने जाना, तो थोड़ा वहाँ पे उपाश्रय में जो लेडीज़ आते थे उनके साथ भी थोड़ा कनेक्शन हल्का हल्का होने लगा था। तो वो भी थोड़ा अंडरस्टैंड करने लगे थे मुझे। और ऐसे ऐसे करके धार्मिक में, तो जब मैं 2 दिन के लिए वहाँ पे नहीं गई उपाश्रय, तो फिर महाराज साहिब ने वहाँ पे लेडीज़ को किसी ने पूछा होगा कि श्रुति बहन क्यों नहीं आ रहे, तो फिर उन्होंने बोला कि उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही ये बात पता चली, इतने साल में कभी हमारे घर पे कोई नहीं आया था, और एक लोग मिलने आना शुरू हो गए थे। और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने पाया भी झेला था, तो मेरा पारना भी था। तो मैंने एक्चुअली नाश्ता वगैरह कुछ थोड़ी चीज़ें बनाई थी, और मैं साहिब जी को विनंती करने गई कि वो गोचरी के लिए पधारे। तो पापा को पता नहीं था कि मैंने साहिब जी को गोचरी के लिए बुलाया है। और सडनली साहिब जी का धर्म लाभ बोलना और वो आवाज़ हमारे घर में गूंजना, सिर्फ 2 लोगों के, इतना बड़ा घर और 2 लोग में और पापा, और सडनली धर्म लाभ की आवाज़ वो गूंजना। और पापा तो शौक ही हो गए कि कौन आया। देखा तो महाराज साहिब। 7 साल में एक भी साधु साध्वी ने घर में पगलियाँ नहीं किए थे, लेकिन जब महाराज साहिब ने धर्म लाभ बोल के अंदर पधारे, तो पापा के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उनके तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे मेरी तरह, और हम दोनों की खुशी का कोई पार नहीं था। पहली बार सुपात्र दान देने का मौका भी मिला पापा को, उनको बहुत खुशी हुई। और जब महाराज साहिब ने पारने की थोड़ी थोड़ी चीज़ें बहरी और उसके बाद मैंने पारना किया, मेरी भी बहुत अलग ही खुशी थी। और इसी दौरान पापा की तबीयत थोड़ी और बिगड़ने लगी, लेकिन पापा ने कभी जताया नहीं कि वो इतने बीमार हो रहे अंदर से, लेकिन मेरे सामने बहुत स्ट्रांग ही बन रहे थे। धीरे धीरे फिर ऐसे ही 1-2 दिन बाद वापस मैंने महाराज साहिब को गोचरी के बुलाया, तो पापा बहुत खुश होते थे। रोज़ इतना राज़ी होके उनको मतलब गोचरी वराते थे, और कभी कभी तो बोलते थे आज ये बनाते, आज वो बनाते, साहिब जी को अच्छा लगेगा, आपको जो अच्छा बनाना आता वो सब बनाओ, साहिब जी को हम लेके आएंगे घर पे। पापा की इतनी अच्छी भावना देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। और इसी दौरान शयातर भी बनने का मौका मिला था एक बार महाराज साहिब का। तो ये सब शयातर क्या होता है कभी पता ही नहीं था, लेकिन जब उसका अर्थ पता चला तो इतनी खुशी हुई कि
कम से कम इतना पाप करने के बाद हल्के से भी एक मौका मिला कि थोड़ा धर्म से वापस जुड़ूं। अभी वो जब सब बोलते थे, नाना बोलते थे, नानी बोलती थी, मम्मी बोल के गई धर्म मत छोड़ना, उस धर्म का वो जो एक वो होता है ना, वो जो एक जब मिलता है वापस 7 साल के बाद, और जब कुछ नहीं आता और नए से शुरू करो तो एक अलग ही खुशी होती है। वही खुशी में धीरे धीरे वापस खुद को समेटने लग गई थी। और उसी दौरान थोड़ा पापा के साथ और अच्छा कनेक्शन बैठने लगा। हम दोनों भी मतलब अच्छे से सेटल हो ही रहे थे। और एक दिन बहुत तबीयत खराब होने के कारण पापा ने नॉक किया कि मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन उस टाइम में डॉक्टर, बहुत ठंडी भी थी तो आहोर में, तो डॉक्टर ने बोला कि उनको थोड़ा गुनगुना पानी गर्म करके पिलाया जाए। तो मैं जस्ट पानी गर्म करके लेके ही आई और उनको 2 घूंट पिलाया और बस पापा बेहोश हो गए। मुझे लगा बेहोश हो गए, लेकिन वो मर चुके थे। ये बात मुझे मतलब समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। बस मुझे लगा कि उनको कुछ हो गया, शायद वो चक्कर खा के गिर गए नीचे। फटाफट मैंने फ़ोन किया। मैं तब आहोर में किसी को नहीं जानती थी। उसी दिन पापा की तबीयत ठीक भी नहीं थी, मैं उपाश्रय भी नहीं गई थी। तो साहिब जी ने शायद राजू भाई को बोला था, राजमंड्री वाले, कि श्रुति बहन के पापा की तबीयत ठीक नहीं, आप जाके एक बार मिल के आना करके। और राजू भाई का बाई चांस कहना कि श्रुति बहन अगर कोई भी काम हो ना तो एक फ़ोन कर देना, हम गाड़ी लेके आ जाएंगे, आपके पापा को झालोर जाना हो तो। बस उनका ये एक शब्द कहना, मुझे बस उनके नंबर वो दे के गए थे, पता नहीं वो क्यों दे के गए और मैंने क्यों ली। और बस वो निमित्त, और तुरंत ही जब पापा बेहोश हो गए फटाक से फ़ोन किया और वो और धनजी अंकल दोनों भाग कर आए घर पे। और फिर धनजी अंकल ने बोला कि आपके पापा अभी नहीं रहे। जो वो धक्का लगा मुझे, वो जो मैं उस चीज़ को हजम ही नहीं कर पाई कि क्या हो रहा है वहाँ पे। मैं तो नहीं, बस आप लेके चलो, आप लेके चलो, मेरे पापा बेहोश हो गए, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, प्लीज़ लेके चलो करके। लेकिन फिर धनजी अंकल की थोड़ी कुछ बात है, शायद मुझे अभी याद भी नहीं है कि उन्होंने एग्जैक्टली मुझे क्या बोला था, पर उनकी पता नहीं कुछ 5-6 शब्द बोले थे और इतनी शांतवना थी। शायद थोड़ा धर्म से मैं थोड़ी जुड़ी थी, इसलिए उनकी बात मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही थी। वो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, वो कुछ बोल रहे थे और थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी कि वो क्या बोल रहे। लेकिन पापा के जाने का वो जो धक्का लगा था वो अभी तक मैं हजम ही नहीं कर पा रही थी। और धीरे धीरे फिर धनजी अंकल की एक एक बात समझ में आई। और फिर वो पूरी रात पापा के साथ बैठना, तब जब तक भाई बहन बाकी परिवार वाले सब आहोर नहीं पहुंचते तब तक वो मतलब तब तक के लिए वो मेरे लिए बहुत सपोर्टिव था। तो मैं उनको भी लाइफ में धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो भी मेरे लाइफ में एक पार्ट बने और बहुत उपकारी हूँ इस चीज़ के। धन धन ते दीन क्यारे आवशे, जपशु जीन वरना। धन धन ते दीन क्यारे आवशे, जपशु जीन वरना।